नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में आखिर किसकी गलती थी कि मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू को उसके लिए कोर्ट में हाजिरी लगानी पड़ी। मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना पड़ा। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उत्तराखंड पर 200 करोड़ रुपए के जुर्माने लगाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। एनजीटी ने अपनी कार्रवाई लगभग पूरी कर ली थी, लेकिन एक स्पष्ट दिशा निर्देश उत्तराखंड सरकार को एनजीटी दे चुकी थी। इसलिए खुद मुख्य सचिव को एनजीटी कोर्ट में शामिल होना पड़ा, वहां उपस्थित होना पड़ा, अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ी। मामला था जस्टिस ए.के. गोयल की कोर्ट में और पूरा प्रकरण था जो उत्तराखंड में कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है उसका समाधान नहीं होता, उस कचरे का ट्रीटमेंट नहीं होता, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो और चाहे वो लिक्विड वेस्ट हो। जो भी कूड़ा कचरा निकल रहा है, राज्य सरकार उस कूड़े कचरे का निस्तारण करने में नाकाम रही है और यह सारा का सारा प्रकरण पहुंच गया एनजीटी में। एनजीटी ने बहुत सख्त रवैया अपनाया हुआ था और राज्य सरकार को हिदायत दी हुई थी। उस हिदायत को फॉलो करते हुए मुख्य सचिव कोर्ट में उपस्थित हुए और वहां उन्होंने आग्रह किया कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, इसके लिए उन्हें कुछ समय दिया जाए। एनजीटी ने राज्य सरकार को 6 महीने का समय तो दिया। एक राहत की बात यह है कि 200 करोड़ रुपए का जो जुर्माना राज्य सरकार पर उत्तराखंड पर लगाया जा रहा था, उसे फिलहाल रोक दिया है और उस फंड को एक ऐसे काम में इस्तेमाल किया जाना है ताकि कूड़े कचरे का निस्तारण हो और राज्य प्रदूषण मुक्त हो, गंदगी मुक्त हो। एक फंड तैयार कर लिया गया है जो डेडिकेटेड तरीके से कूड़े कचरे के निस्तारण का काम ही करेगा। हर महीने इस काम की मॉनिटरिंग की जाएगी एनजीटी की तरफ से और 6 महीने बाद इस पूरे प्रकरण की एनजीटी समीक्षा करने जा रहा है। अब यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि एक राज्य का मुख्य सचिव एनजीटी की कोर्ट में उपस्थित होता है और वहां पर वो आग्रह करता है कि राज्य पर जुर्माना न लगाया जाए। लेकिन सवाल इसके बाद ही खड़े होते हैं कि राज्य सरकार के वो विभाग क्या कर रहे हैं जिनके ऊपर कूड़े कचरे के निस्तारण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। 9 ऐसे शहर आइडेंटिफाई हुए थे जहां कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। सैकड़ों या हजारों टन कूड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ है और जब जब बरसात होती है तो यह कूड़ा पूरी दुर्गंध पूरे वातावरण में फैला देता है। इस कूड़े कचरे से पानी भी रिसता है और सीधा या तो गंगा में या उसकी सहायक नदियों में जाता है और इस बात को लेकर कोर्ट बेहद नाराज है। अब देखना यह है कि किस तरीके से राज्य सरकार के वो विभाग अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हैं, कूड़े कचरे का वो निस्तारण कर पाते हैं। और यह देखना काफी महत्वपूर्ण है कि जो मुख्य सचिव कोर्ट में उपस्थित होकर वापस देहरादून पहुंचे हैं, वो भविष्य में इस योजना को कैसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए जिम्मेदारियों को, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हैं। क्योंकि एक मुख्य सचिव आमतौर पर कोर्ट में जब प्रस्तुत होता है तो वो मामला बेहद गंभीर होता है। अब गलती किन किन अधिकारियों की थी, किस किस मंत्रालय की थी, ये आप खुद ही तय कर लीजिए और इस गलती का दुरुस्तीकरण कैसे हो सकता है, इस गलती को कैसे सुधारा जा सकता है, उसके लिए राज्य सरकार की तरफ देखना होगा कि वो अगले 6 महीने में क्या ऐसी योजना बनाते हैं कि एनजीटी उनसे सहमत हो जाए, उनकी बात मान ले। इस बार तो 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगने से बच गया है, अगली बार के लिए सतर्क एनजीटी ने कर दिया है। देखना होगा राज्य सरकार के विभाग कितने सक्रिय हो पाते हैं। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।